जय हिंद प्यारे दोस्तों। इतिहास की कुछ रोचक बातें। मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के निज़ाम, जो एक बहुत ही अमीर शख्स के रूप में जाने गए और उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए कि इतिहास उन्हें आज तक याद करता है। 6 अप्रैल को उनकी मृत्यु हुई थी। हिंदुस्तानी तारीख के सबसे धर्मनिरपेक्ष हुक्मरान हुजूर निज़ाम मीर उस्मान अली खान की आज हैदराबाद की पुरानी हवेली में योम पैदाइश हुई थी, यानी कि उनकी जन्म, जो कि अब निज़ाम म्यूज़ियम के नाम से भी जानी जाती है। उन्होंने दौरे हुकूमत में हैदराबाद की सरहदें 2,23,000 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी, जो कि उस टाइम तकरीबन ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के बराबर थी। मुल्क की आज़ादी के वक्त उनकी कुल जायदाद मुल्क की जीडीपी की एक चौथाई थी। जब उनकी रियासत का हिंदुस्तान में विलय हो गया, तब उन्होंने देश हित में अपनी बेशुमार जायदाद का दान कर दिया था। भूमिहीन किसानों के लिए उन्होंने अपनी निजी जायदाद से 14,000 एकड़ ज़मीनें दान की। इनके अलावा उन्होंने हैदराबाद शहर में कई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की तामीर करवाई, जिसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बेगमपेट एयरपोर्ट, डेक्कन एयरवेज, हैदराबाद हाई कोर्ट, असेंबली हॉल, असेंबली लाइब्रेरी समेत ढेरों इमारतें शामिल है। पानी के लिए उन्होंने उस्मान सागर और हिमायत सागर की तामीर करवाई, ताकि बाढ़ को रोका जा सके। इसका फ़ायदा हैदराबाद की आवाम आज वर्तमान में भी ले रही है। अब देखिए, मैंने दो सागर की बात की, ये सागर पीसीएस में पूछे गए हैं क्वेश्चन। मैं रोचक बातें लेके आ रहा हूँ, बट ये सबके लिए है कि जो पढ़ रहे हैं, जो ना पढ़ रहे हों, ज्ञान के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। पर ये कुछ कंपटीशन में क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं। जब ये पूछा गया था भूमिहीन जब हो किसानों को कितने एकड़ ज़मीन दी गई थी, तो 14,000 एकड़ ज़मीन दी गई थी। तो ये चौथाई, एक चौथाई जीडीपी का ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही अच्छी वीडियो है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कई तामीमी इदारों को फरमान चढ़ाया। निज़ाम हर साल अपने बजट का 11% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च किया करते थे। उन्होंने बीएचयू की तामीर के लिए 10 लाख रुपए का बड़ा दान किया था और एएमयू के लिए 5 लाख का दान किया था। इसके अलावा उन्होंने दारुल उमूम देवबंद जैसी कई बड़ी यूनिवर्सिटियों का दान दिया था। उनकी धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो हिंदू और मुसलमान को अपनी दोनों आँखों से आँख मानते थे। उन्होंने अनेक मंदिरों में ज़रूरत पड़ने पर सोने व पैसों से मदद की, जिसमें यादगीर गुट्टा मंदिर के लिए 8,25,825 रुपये और भद्राचलम मंदिर के लिए 50,000 रुपये, श्री राम बाग मंदिर के लिए सालाना 5,000 रुपये और तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के लिए सालाना 8,000 रुपये का दान करते थे। इसके अलावा 1948 में जब उनसे दिल्ली की जामा मस्जिद के 25% हिस्से की मरम्मत के लिए 75,000 रुपये की देने की दरख्वास्त की गई, तब उन्होंने 3 लाख रुपये अतिया किए, मतलब दिए। उनका ये कहना था कि मस्जिद का बाकी 75% हिस्सा पुराना नहीं दिखना चाहिए। जब 1965 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, तब उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान की दरख्वास्त की गई थी, उनसे दान मांगा गया था। उस वक्त उन्होंने 5,000 किलो सोना दान दिया था, जिनकी कीमत आज 15 करोड़ रुपए है, 1,500 करोड़ रुपए है। जिस तरह आज दुनिया में फिलिस्तीन के मुसलमानों को बेयार व मददगार छोड़ दिया है, उस वक्त निज़ाम से ऐसा नहीं किया था। उन्होंने फिलिस्तीन के मुसलमानों की भी हर तरह से मदद करने की कोशिश की थी। 24 फरवरी 1967 को
उन्होंने हैदराबाद के किंग कोटी पैलेस में अपनी आखिरी सांस ली थी। जब अगले दिन उनकी मैयत हैदराबाद शहर के रास्तों से होकर गुजरी तो मानो पूरे शहर की सांसें ही रुक गई थी। मुल्क के दिगर हिस्सों से हर मज़हब के लोग उनकी एक झलक पाने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। उनके जनाजे के जुलूस हिंदुस्तानी तारीख में सबसे बड़ा जुलूस था। हाँ, यहाँ तक कि बहुत से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का की मृत्यु हुई है, बट ऐसा जुलूस आज तक देखने को ना मिला। उनकी मकबूलियत का जीता जागता सबूत ये था कि उनके जनाजों के में तकरीबन 10 लाख लोगों ने शिरकत की थी। निज़ाम का जनाजा तारीख में लोगों की सबसे बड़ी गैर सियासी और गैर मजहबी सभा भी मानी जाती है। शोरगारों की तादाद का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हैदराबाद की गलियों और सड़कें पर टूटी हुई चूड़ियों से भरी पड़ी थी, क्योंकि तेलंगाना के रिवाज में के मुताबिक औरतों अपने किसी करीब रिश्तेदार की मौत पर अपनी चूड़ियाँ तोड़ देती थी। ये भी क्वेश्चन आप पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।